नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश प्रदेश के खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस बीच बड़ी खबर है गुरुग्राम से, जहां निजी क्षेत्र में रोजगार के विषय पर सीएम मनोहर का संवाद। स्किल इंडिया मेक इंडिया कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही हरियाणा सरकार। हरियाणा में स्किल डेवलपमेंट विश्वविद्यालय खोलने का काम किया गया है, ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बयान दिया। युवाओं की स्किलिंग बढ़ाने के लिए स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी का निर्माण किया गया है। सरकार के मुख्य सचिव स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन हैं। वहीं पद्मा योजना के तहत 14,000 के करीब एमएसएमई को प्रोत्साहन किया जाएगा। करीब 3.50 लाख युवाओं को पद्मा योजना के तहत रोजगार मिलेगा। विदेशी निवेश के लिए हरियाणा बन रहा है प्राथमिकता। वहीं प्रति व्यक्ति आय में हरियाणा बड़े राज्यों में सबसे आगे है। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होंगे कॉर्पोरेट सेक्टर। कंपनी की मांग के हिसाब से स्किल्ड लेवल मुहैया कराई जाएगी, ये सरकार करेगी। तो निजी क्षेत्र में रोजगार के विषय पर सीएम मनोहर का ये संवाद यहां पर सामने आया। और इस बीच बड़ी खबर है दिल्ली से, जहां पहलवानों की अर्जी पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में पहलवानों की अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर ना दर्ज करने को लेकर नोटिस भी दे दिया है। पहलवानों ने रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण पर आरोप लगाए हैं। तो देखिए, ब्रजभूषण पर यौन शोषण के आरोप लगे हैं और इसी को लेकर जो पहलवान है पिछले 2 दिनों से लगातार जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि एफआईआर दर्ज कराने की बात की गई थी, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। और इसी मामले को लेकर देखिए, ये सारे पहलवान सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां पर एक याचिका दाखिल की गई। अब सुप्रीम कोर्ट में मंजूरी यहां पर दे दी गई है। एफआईआर दर्ज कराने के आदेश भी यहां पर दिए गए हैं। साथ ही पुलिस को फटकार लगाई गई है कि आखिरकार एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई गई है। तो पिछले 3 दिनों से धरने पर बैठे भारतीय पहलवानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पहलवान धरने पर बैठे हुए हैं। पहलवानों की मांग है कि दिल्ली पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज करे। तो वहीं अब पहलवानों को राजनीतिक दल और खाप पंचायतों का भी समर्थन मिल रहा है। पिछले 3 दिनों से धरने पर बैठे भारतीय पहलवानों का जो प्रदर्शन है वो आज भी दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी है। और आपको बताएं कि उनकी बस एक ही मांग है कि भारतीय कुश्ती महासंघ के जो अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उनकी गिरफ्तारी हो, उन पर एफआईआर दर्ज हो। सबसे पहले चाहूँगा एक बार जंतर मंतर की तस्वीरें दिखा दें कि किस तरीके से आपको जो तस्वीरों में नज़र आएंगे तमाम जो बड़े दिग्गज जो पहलवान हैं वो आपको तस्वीरों में दिखेंगे। चाहे बात कर लें बजरंग पुनिया की या फिर साक्षी मलिक की, तमाम लोग आपको दिखाई देंगे। और उनका समर्थन करने के लिए तमाम जो अलग अलग खाप पंचायत के लोग हैं वो भी यहाँ पर धीरे धीरे उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है। जो खाप पंचायत के जो अध्यक्ष हैं सुरेंद्र सोलंकी, वो भी अभी फिलहाल यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और आपको बताएं कि ये जो पूरा मामला है अब सुप्रीम कोर्ट में जा पहुँचा है और सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे मामले को लेकर शुक्रवार को सुनवाई भी करने जा रहा है। और उन्होंने दिल्ली पुलिस को नोटिस भी जारी किया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट बहुत ही सख्त नजर आ रहा है इस पूरे मामले को लेकर। और आपको बताते चलें कि जो इन्होंने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी, अभी तक कहीं ना कहीं एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, जिसके चलते ये लोग कल सुप्रीम कोर्ट में गए थे। और अब सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा और उसके बाद ही नतीजा निकलेगा, सुनवाई होगा कि क्या इन जो खिलाड़ियों को इंसाफ या न्याय मिलता है या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन देखो, आपको बताते चलें कि इन खिलाड़ियों की बस एक ही मांग है कि किसी भी तरह से ब्रजभूषण सिंह पर जो आरोप लगे हैं यौन शोषण के, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उन पर एफआईआर दर्ज हो और उनका इस्तीफा भी मंजूर हो और इसके साथ ही उन्हें जेल भी भेजा जाए। अब मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट से इनको किस तरीके से न्याय मिलता है। दिल्ली से मैं हिमांशु दुबे, हिंदी खबर। पहलवानों का सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखने वाले सीनियर जो वकील हैं नरेंद्र हुड्डा जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सर, सुप्रीम कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिशा निर्देश दिया है? सुप्रीम कोर्ट में सुबह सुबह केस सुनवाई के लिए लिया गया और चीफ जस्टिस ने जो लड़कियों की कंप्लेंट्स हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट के, उन कंप्लेंट्स को पढ़ के दिल्ली पुलिस का जवाब तलब किया है कि अभी तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई। अगली तारीख सुनवाई की इस शुक्रवार को रखी गई है। आप पहलवानों का पक्ष रख रहे हैं, क्या आपके पास ऐसा एविडेंस आपको लगता है कितनी मजबूती से आप सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात को रख पाएंगे? देखो, जो ये इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं जिनमें से ओलंपिक मेडलिस्ट भी हैं, कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं,
जिनमें माइनर भी हैं। जो इन्होंने अपने साक्ष्य और तथ्य दिए हैं उनसे बिल्कुल ये प्रतीत होता है कि अक्यूज दोषी है। आपको लग रहा है कि अब ये इस मामले में क्या कोई प्रेशर है? दिल्ली पुलिस अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। क्या आपको लगता है कि ये राजनीतिक है क्योंकि वो सांसद भी हैं बीजेपी के? देखो, दिल्ली पुलिस को एफआईआर ना दर्ज करने का और कोई कारण नहीं है। जब एक बार एक कंप्लेंट एक माइनर बच्ची ने दी है पुलिस को, तो पुलिस इसकी एफआईआर रजिस्ट्रेशन डिले नहीं कर सकती। इससे ये लगता है कि कुछ है जो उनको एफआईआर दर्ज करने से रोक रहा है। आखिरी सवाल बस, अब शुक्रवार अब फैसला कब होगा और उसके बाद आपको क्या लग रहा है शुक्रवार को क्या कुछ हो सकता है? कोर्ट क्या निर्देश दे सकते हैं? मुझे उम्मीद है दिल्ली पुलिस शुक्रवार से पहले एफआईआर दर्ज करके रिपोर्ट करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हमने बातचीत करी सीनियर वकील नरेंद्र हुड्डा जी से, जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले में शुक्रवार को सुनवाई होगी और इनको ऐसी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं कोर्ट की तरफ से उससे पहले ही कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस जो है वो एफआईआर जो है वो दर्ज कर सकती है। दिल्ली से मैं हिमांशु दुबे, हिंदी खबर। और वहीं भारतीय कुश्ती संघ के खिलाफ पहलवानों का प्रदर्शन पार्ट 2 तीसरे दिन भी जारी रहा। पहलवानों ने जनवरी में भी कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन किया था। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भी भेज दिया है। हिंदी खबर ने ओलंपिक पदक विजेता भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। ओलंपिक्स में देश को मेडल दिलाने वाले बजरंग पुनिया हमारे साथ हैं और पिछले 24 घंटे से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। इनकी जो मांग है वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। सर, ये बताएं कि जो आप लोग की मांग है, अभी तक एफआईआर लॉन्च नहीं हुई है, क्या कहना चाहेंगे? आप लोग लगातार धरना कर रहे हैं। देखिए, जब तक नहीं होती तब तक हम यहाँ बैठे और जब तक उनको अरेस्ट नहीं किया जाता, एक्शन नहीं लिया जाता, तो न्याय जब तक नहीं मिलता तब तक हम यहीं बैठे हैं। चाहे 24 घंटे हो जाए या 24 दिन हो जाए, लगातार ऐसे ही चलता रहेगा। आप लोग देश के लिए मेडल लेकर आते हैं और ऐसे में सब लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं, सरकार भी कहीं ना कहीं जश्न मनाती है। ऐसे में अब इस मामले में जब आपकी हक की बात आ रही है तो उसमें सरकार आपके साथ खड़ी नहीं दिख रही है, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल, जब मेडल जीत के आते हैं, जब सेलिब्रेट करते हैं, तब तो वो बोलते हैं ना कि चलती में तो 100 आ जाएंगे। जब नहीं चल रही हो, जब असली साथी तो तभी पता लगता है। तो अब मुझे लगता है कि जब खिलाड़ियों को ज़रूरत है, जब उनको साथ की ज़रूरत है, जब क्यों नहीं आ रहे? जो लोग जब मेडल के साथ आते हैं तो उनको अब भी आना चाहिए। भूषण सिंह, जिन पर आपने आरोप लगाया है, कब आप लोग को लगा, कब आपके बीच ये मामला सामने आया, कब से ये चल रहा था पूरा? मतलब ये उनके ऊपर एलिगेशन लगे 2012 से लेके अब तक का मामला है। तब से ही ऐसे ही चल रहा है सब कुछ। इससे पहले भी आप लोग बैठे हुए थे धरने पर, जांच कमेटी बनाई गई थी, आप खेल मंत्री से भी मिले थे, तो उसके बाद क्या कुछ आपकी बात हुई सरकार से? अभी उसके बाद कोई बात नहीं हुई सरकार, क्योंकि सरकार ने किसी ने बात ही नहीं की। खिलाड़ियों ने बात करने की कोशिश की, उसके बाद बावजूद बात नहीं हो पाई। लेकिन जो कमेटी गठित की थी वो सभी उन्हीं के लोग थे, उन्हीं को सपोर्ट कर रहे थे। हमें नहीं लगता कि वो फेयर कर रहे हैं खिलाड़ियों के साथ। आप लोगों ने दिल्ली पुलिस में जो एफआईआर दर्ज करी है, अभी तक उस मामले में अभी एफआईआर के लिए आप कंप्लेंट की थी, एफआईआर दर्ज नहीं हुई? हाँ जी, वो पुलिस प्रशासन बता सकता है किस दबाव में वो एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कर रहे हैं। ब्रिजभूषण सिंह ये कह रहे हैं कि उनको जानबूझ के फंसाया जा रहा है, उनकी छवि को खराब किया जा रहा है, और अगर उनके जो तथ्य जो सबूत। मैं आपको ये पूछ रहा हूँ, उनकी छवि 84 मुकदमे लग रहे हैं, उनकी अच्छी छवि है। जो खुद सोशल मीडिया पे आके बोल रहे कि मैंने एक मर्डर किया है, वो छवि अच्छी छवि है। वो आदमी बोले जिसने कुछ नहीं किया, वो तो बोले कि भाई मेरी छवि को ख़राब कर रहे हैं। जिसके ऊपर पहले ही ऐसे ऐसे मुकदमे लग रहे हैं, वो बोल रहा है कि मेरी छवि को ख़राब कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर उनके पास तथ्य हो, सबूत हो, अगर उसको साबित कर दिया जाए तो वो राजनीति भी छोड़ देंगे। अगर अभी तो राजनीति बोल, पहले तो फांसी की बोल रहे थे, अभी राजनीति तक आ गए। राजनीति एक्शन हो गया तो अपने आप ही छूट जाएगी। हम क्या, वो क्या छोड़ेगा, अपने आप ही छूट जाएगी। वो तो न्यायालय छुटवा देगा। ये देश की बेटियों की बात है। आप प्रधानमंत्री मोदी भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, ऐसे में आप क्या देखते हैं, क्या आप उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री से या बीजेपी? देखिए, प्रधानमंत्री जी से यही आपके माध्यम से यही बोलूँगा कि बेटे बचाओ की अब बारी आई है, बेटियों को बचा लीजिए, क्योंकि बहुत दिन से ये चीज़ें चल रही हैं और बेटियों ने शिकायत भी की है। तो इसमें आप ध्यान दीजिए, इसको अपने संज्ञान में लीजिए और इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। आगे की क्या रणनीति रहेगी, आप लोग क्या कर रहे हैं? हमारी कमेटी जो हमें गाइडलाइन देगी, हम उसी को फॉलो करेंगे। बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हमने बातचीत करी बजरंग पुनिया जी से, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब इनकी आगे की रणनीति यही रहेगी। ये लोग इस आगे की लड़ाई को आगे लड़ने वाले हैं और कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा है अब वो गरमाने वाला है। दिल्ली से मैं हिमांशु दुबे, हिंदी खबर।
और फिर भारतीय कुश्ती संघ के खिलाफ पहलवानों का प्रदर्शन पार्ट 2 तीसरे दिन भी जारी है। हिंदी खबर ने कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली देश की पहली महिला पहलवान विनेश फोगाट से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। देश को कॉमनवेल्थ गेम में और एशियन गेम में मेडल जिताने वाली विनेश फोगाट जी हैं, जो कि स्वर्ण पदक विजेता भी हैं। हम बातचीत कर लेना चाहेंगे। आप लोग पिछले 24 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, इस रात में आपको बैठना पड़ रहा है जंतर मंतर पर। ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि आप लोग देश के लिए मेडल लाते हैं और आज आपको सड़कों पर रात गुजारनी पड़ रही है? देखिए, जो हमारे साथ में जो अन्याय हुआ है, जो फेडरेशन के जिन लोगों के हाथों में थे, उन्होंने कुछ गलत काम किए हैं, उसका नुकसान हमें इतने सालों तक भुगतना पड़ा है। महिलाओं के साथ में काफ़ी यौन शोषण हुआ है, तो उसी के इंसाफ के लिए हम आए हैं कि हमने अभी पुलिस में कंप्लेंट दी है 7 लड़कियों ने, लेकिन अभी तक FIR रजिस्टर नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए बैठे हैं कि FIR रजिस्टर की जाए हमारी, और उनको अरेस्ट करके और उसके बाद इंक्वायरी की जाए। पिछली बार भी आपने प्रोटेस्ट किया था, आप बैठे हुए थे धरने पर, और एक बार फिर आप यहाँ पर आ गए। तो जो जांच कमेटी बनी थी, क्या उसमें कोई आपको जो आश्वासन दिया गया था, क्या वो अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है? कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो आश्वासन यही दिया था कि हम फाइंडिंग करके उसके बाद में हम खुद FIR करेंगे, लेकिन फाइंडिंग ही नहीं बताई। FIR तो बहुत दूर की बात है। तो बस वही वेट करके 3 महीने तक, 4 हफ्ते का टाइम बोल के 3 महीने तक वेट करवा दिया। फिर भी हम सब्र करते रहे, लेकिन अभी इतना सब्र का बांध तो हमारा भी टूट चुका है। अभी हमें भरोसा ही नहीं रहा कि कमेटी हमारे साथ न्याय भी करेगी कि नहीं करेगी। सरकार से, बीजेपी से क्या उम्मीद है? क्योंकि बीजेपी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते हैं, तो ऐसे में आपको क्या उम्मीद है सरकार से? देखिए जी, उम्मीद तो है कि कुछ अच्छा कर दे, लेकिन लगता नहीं है हमारी उम्मीद पूरी होंगी। उम्मीद तो टूटती जा रही है। जितने दिन हम यहाँ पे गुजारेंगे उतनी हमारी उम्मीद भी टूटती जाएगी। क्योंकि करना चाहेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी से, क्योंकि जिस तरीके से बात होती है बच्चों के खेल की, जैसे बेटियों को बढ़ाने की बात होती है, जब हम जीतते हैं तभी बात होती है जी। जब हम सड़क पे होते हैं तब कोई बात नहीं करता। सड़क पे आए तब बात करें तभी की बात है ना। मेडल जीतने के बाद तो बहुत सारे लोग बात करते हैं। बात होती है मुसीबत में आने की, और मुसीबत में जब कोई नहीं आता है तो फिर वो बात चुभती है बस। अब आपको किन लोगों का समर्थन मिल रहा है? अगर राजनीतिक दल की बात करें या और अन्य लोगों की, कौन कौन लोग हैं जो आपके समर्थन में खड़े हो गए? देखिए, हमारे गांव से लोग आ रहे हैं, हमारी खाफ पंचायतें हमारे साथ में आई हैं, पॉलिटिक्स के भी काफ़ी। और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ पहलवानों ने एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। हिंदी खबर ने ओलंपिक में देश को कांस्य पदक जिताने वाली देश की पहली महिला पहलवान साक्षी मलिक से खास बातचीत की, आइए सुनते हैं। ओलंपिक्स में देश को मेडल जिताने वाली साक्षी मलिक हमारे साथ हैं, और पिछले 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं ये धरने पर बैठी हुई हैं। क्या कहना चाहेंगी मैम? आप पिछले 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं आपको धरने पर बैठे हुए। अब ये जो लड़ाई है, किस तरह से आप लोग लड़ने वाले हैं? देखो, लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं, और सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। कल दोपहर से हम यहाँ बैठे हैं, रात भी हमने यहीं गुजारी, और बस चल रहा है संघर्ष सच्चाई के लिए। इससे पहले भी आप लोगों ने कहीं ना कहीं धरना किया था, और उसके बाद एक जांच कमेटी बनी थी, आप लोग खेल मंत्री से भी मिली थी, उसके बाद क्या आश्वासन मिला था, क्या बातचीत? देखो, कमेटी बनाई थी, और कमेटी को जो है सारी लड़कियों ने बयान दिए थे, लेकिन 2.5 महीने तक वेट करने के बाद क्या रिपोर्ट सबमिट हुई नहीं हुई, कुछ भी पता नहीं चला। और पता जब चला जब वो फेडरेशन दोबारा से रन करने लग गए, और अपने क्षेत्र में है जो नेशनल्स और ये टूर्नामेंट कराने लग गए, तो जायज़ सी बात है कि कमेटी ने तो अपना फैसला दे दिया था कि वो क्लीन चिट, वरना बिना क्लीन चिट करे ये टूर्नामेंट कराने का क्या मतलब है। तो बस मजबूरन हमें दोबारा धरना करना पड़ा, क्योंकि हमारी एक भी जो है जो आश्वासन दिया था वो पूरा नहीं किया गया। अब ऐसे में आप लोग की क्या आगे की लड़ाई रहने वाली है? और जो जैसे बीजेपी की अगर बात करें, जो ब्रजभूषण सिंह हैं वो बीजेपी से हैं, तो ऐसे में आपको क्या उम्मीद है सरकार से? देखो, सरकार से उम्मीद तो है ही। हमारे खेल के आते हैं, मेडल लेके आते हैं, तो इतना प्यार, इतना मान सम्मान देते हैं, तो बस अभी यही उम्मीद है और यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारा साथ दो, और हमारी जो भी हम जायज़ बातें बोल रहे हैं वो सुनो। और वही भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ पहलवानों ने एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। हिंदी खबर से महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेटा डिसूजा ने खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि मेडल जिताने वाली बेटियां सड़क पर हैं, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है।
पिछले 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं और जो देश के पहलवान हैं वो कहीं ना कहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। बृजभूषण के खिलाफ उनकी मांग है कि उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए और उनका समर्थन करने के लिए कांग्रेस पार्टी की जो महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नेता डिसूजा जी आई हुई हैं। हम उनसे बातचीत कर लेना चाहेंगे। मैम, क्या कहना चाहेंगे? आप लोग समर्थन करने के लिए आए हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी महिलाओं के साथ, ये जो देश की बेटियां उनके साथ खड़ी है? आज आप ये देख सकते हो, ये देश की वो बेटी है जिसने देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे रोशन किया। आज वो देश की माँ और बेटी एक साथ यहाँ पे इस हालत में लाने के जिम्मेदार कौन हैं? ये सरकार है। ये इसलिए ये जिम्मेदार है क्योंकि जो आरोपी है आज वो सदन के अंदर है, जो आरोपी है वो आज उस पर कोई कार्रवाई नहीं। और इन बेटियों को ने जो 3 महीने से जो पहले जो आरोप लगाया, आज भी FIR दर्ज नहीं हुआ। हम किस दौर में रह रहे हैं? हम कैसे देश में रह रहे हैं? ये सोचना बहुत ज़रूरी है। आज हम राजनीतिक हैं, पर राजनीति में होने से पहले हम इंसान हैं। आज इंसानियत के नाते मैं देश के तमाम महिलाओं से कहूँगी कि आइए बाहर, आइए हमारी इन बेटियों को, देश के गौरव को, उन बेटियों को जिन्होंने देश का नाम रोशन किया। बहुत हिम्मत चाहिए सच्चाई बोलने के लिए। आप लोग, हमें ये सोचना भी होगा कि क्या इतना कमाने के बाद, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इनाम होने के बाद, क्या उनको ऐसे ये सच्चाई बताने की ज़रूरत थी? नहीं ना। लोग सोचेंगे कि चुपचाप रहो, मज़े में रहो, हम तो बन गए सब कुछ। पर नाज़ है हमें ऐसी बेटियों पे जिन्होंने देश के आने वाले पीढ़ी के भविष्य के बारे में सोचा और वो बाहर निकल के आए, सच्चाई लोगों के सामने रखे, ताकि महिलाएं जो हैं, आने वाले भविष्य की जो बेटियां हैं हमारी, वो सुरक्षित रह पाएँ। और वो जिन चीज़ों से गुजर के बीत चुके हैं उनकी ज़िंदगी, वो और कोई महिलाएं उस रास्ते पे उस चीज़ से गुजर ना पाएँ। साथ ही साथ में हमें गर्व होती है ऐसे माताएं पे भी जो अपनी बेटियों के साथ ऐसे दौर में भी खड़े हैं। भगवान करे अभी महिलाएं जो हैं वो अपनी बेटियों को और बाहर निकल सच्चाई बोलने की हिम्मत और दे बेटियों को, ताकि ऐसे जब केसेस होते हैं तब बेटियां अपनी आवाज़ वो बोल सके और वो किसी भी दबाव में नहीं आते हुए, वो अगर उन पे कोई भी उत्पीड़न होता है, अगर उन पे सेक्सुअल असॉल्ट हो रहे हैं, तो इस बात को भी बोलने का एक प्लेटफॉर्म मिले। पर साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगी कि सरकार ये जो है वो FIR दर्ज नहीं करवा के ये साबित कर चुके हैं कि ये सरकार महिला विरोधी, बेटी विरोधी सरकार है। तो देखिए, हमने बातचीत करी जो कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है महिला, उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट किया कि अब कहीं ना कहीं ये लोग इनका समर्थन करेंगे और निश्चित तौर पर अब जो लड़ाई है अब आगे लड़ी जाएगी। और जो इन लोग की मांग है कि इस पूरे मामले में FIR दर्ज होनी चाहिए, जिसके बाद ही कहीं ना कहीं अनशन है वो खत्म। दिल्ली से और इस बीच बड़ी खबर है चंडीगढ़ से, जहां पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अहम बैठक बुलाई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ऑपरेशन अमृतकाल में शामिल पुलिस अधिकारियों के साथ CM मान की बैठक। ऑपरेशन में शामिल IG रेंज से लेकर काउंटर इंटेलिजेंस के अधिकारी शामिल रहेंगे। थोड़ी देर में CM भगवंत मान बैठक करेंगे। CM आवास पर यह बैठक आयोजित होनी है। बैठक में पंजाब पुलिस के DGP गौरव यादव भी मौजूद रहेंगे। बड़ी जानकारी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अहम बैठक बुलाई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। ऑपरेशन अमृतपाल में शामिल पुलिस अधिकारियों के साथ CM मान बैठक करेंगे। ऑपरेशन में IG रेंज से जितने भी अधिकारी हैं वो इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा थोड़ी देर में ये बैठक आयोजित होने वाली है। CM आवास पर यह बैठक होगी। और बड़ी खबर है बांदा से, जहां नगर निकाय चुनाव के द्वितीय चरण का नामांकन जारी है। आखिरी दिन नामांकन कराने के लिए पहुंचे हैं सभी दलों के प्रत्याशी। अध्यक्ष पद के साथ पार्षद पद के लिए भी प्रत्याशियों ने नामांकन कराए हैं। सपा और कांग्रेस पार्टी ने अंतिम वक्त में बदला है प्रत्याशी का टिकट। वहीं समाजवादी पार्टी ने मोहन साहू की पत्नी पर अपना दांव चला है। कांग्रेस ने पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष की पत्नी आदि शक्ति पर भरोसा जताया है। और वहीं बीजेपी की तरफ से रामकिशन बासु की पत्नी मालती बासु मैदान में है। बीजेपी, सपा और कांग्रेस में इस बार कांटे की टक्कर होने वाली है।
कुछ नहीं, क्योंकि जनता का सहयोग है और ये सब लड़ाई चलती रहती है। हम सबसे पहली चीज़ है यहाँ जनता की जो सुनी नहीं जा रही है, जनता के काम जो नहीं हो पाते हैं, उन सब चीज़ों के लिए हम काम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कमल नगर पालिका नगर पंचायतों में खिल रहा है। पहले से भी ना कोई संशय ना कोई भूल, जीता है और जीतेगा कमल का फूल। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जिस विश्वास के साथ जीता मोहन साहू को टिकट दिया है, बांदा की जनता निहार रही है अखिलेश यादव की ओर कि आपने जो कैंडिडेट भेजा है उसको कम से कम 15,000 के अंतराल से जीत के भेजेंगे। मैं बांदा की जनता को कोटि कोटि वंदन अभिनंदन, उनकी चरणों की धूल अपने मस्तक में लगा के उनकी सेवा जिस प्रकार करता था उससे ज्यादा ताकत के साथ दोनों हम पति पत्नी मिलकर के बांदा की जनता की सेवा के लिए पूरी रूप से समर्पण होंगे। नगर निकाय चुनाव को लेकर जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार ने बीजेपी को टिकट दिया, वही देखने को मिला कि लगातार सपा और कांग्रेस में सीट बदलने का जो खेल चल रहा था वो लगातार देखने को मिला। हालांकि आज नामांकन चारों पार्टियों ने करा लिया, चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, सपा का हो या फिर बसपा का हो, सभी पार्टियों ने अपने नामांकन कराया। वह देखने को मिला कि जिस प्रकार से नामांकन के दरमियान सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम रहा और उन पुख्ता इंतजामों के बीच प्रत्याशियों ने अपने अपने भावनाओं को प्रकट किया। कुछ ने कहा हम महिलाओं की सुरक्षा पर बात करते हैं, उनकी जो गंदगी की समस्या वहां पर जो फैली रहती है दरवाजे पर, उनको ठीक कराएंगे। कुछ ने कहा कि शहर के जाम की बात करेंगे। अब देखने वाली बात ये होती है कि नगर निकाय चुनाव के बाद कितने प्रत्याशी उन जो मतदाता है उनके कितने वादों पर कामयाब होते हैं। बांदा से हिमांशु शुक्ला, हिंदी खबर के लिए। तो इसी के साथ बड़ी खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बनी रहिए हिंदी खबर के साथ। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।